शिमला के विवादित संजौली मस्जिद को लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। दरअसल नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया। अब कोर्ट के आदेश के बाद संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को गिराया जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए 21 दिसंबर तक का समय दिया। इस मस्जिद को लेकर के पहले ही शिमला में बहुत बवाल हो चुका है। बीते महीने मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया था। जो टॉप की 3 मंजिलें थी, जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 अक्टूबर। तो एडवोकेट की तरफ से जानकारी दी गई है। 3 जो मंजिल है, इन मंजिलों को गिराने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मस्जिद बोर्ड इसके खर्चे का वहन खुद करे, ये जानकारी भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। कल से जारी मुठभेड़ में 2 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया और छुपे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने पूरे गुगलधर इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चला रही है। सेना के इस ऑपरेशन में आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पूरे इलाके पर छापेमारी की जा रही है ताकि एक एक दहशतगर्द को जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा सके। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब सुरक्षा बलों को गुगलधर क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। सेना के मुताबिक बरामद किए गए हथियारों और सामानों से साफ है ये आतंकवादी बड़ी साजिश रच रहे थे। इसीलिए इलाके में अभी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनी हुई है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। घाटी में आतंकियों का सफाया और शांति बनाए रखने के लिए लगातार ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सेना और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में है। इसीलिए एनआईए ने जम्मू, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों के 30 ठिकानों पर रेड मारी है। आतंकी फंडिंग और आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के कनेक्शन को लेकर दिल्ली के एक मदरसे पर एनआईए ने रेड मारी। यहां असद नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया। इस दौरान आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों के करीब 22 ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ छापा मारा। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। एनआईए ने आतंकी फंडिंग और आतंकी साजिश मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। इसमें कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एनआईए को आशंका है कि हिरासत में लिए गए लोगों का कनेक्शन आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से है। जांच एजेंसी ने इस ऑपरेशन के दौरान महाराष्ट्र के जालना, औरंगाबाद और मालेगांव से कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है। कई जगह पर रेड खत्म हो चुकी है, जबकि कई जगह पर अभी भी रेड चल रही है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सुरक्षा बलों ने सबसे बड़ी चोट की है। अबू झमाड़ के जंगल में कई नक्सलियों को मार गिराया। खुद सीएम ने पुलिस टीम की तारीफ की और संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सल खत्म कर देंगे। बस्तर में नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जवानों ने नक्सलियों के 31 शव भी बरामद किए। बाकी नक्सलियों के शवों की तलाश जारी है। रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। नक्सलियों के खिलाफ मिली इस बड़ी कामयाबी पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। हमारे सुरक्षा बल, सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुरक्षा बलों को 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था, जिसके बाद ये जॉइंट ऑपरेशन 3 अक्टूबर से शुरू किया गया और 4 अक्टूबर को पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई। मारे गए नक्सलियों में कई 8 से 10 लाख के इनामी हैं। यूपी में पिछले दिनों रेल जिहाद के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद से रेलवे पुलिस एक्शन मोड में है। अब रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव के लोगों को रेल मित्र बना करके ट्रैक की सुरक्षा की जाएगी। गांव के लोगों के साथ रेलवे पुलिस के अधिकारी चौपाल लगा रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रेल मित्र रेलवे ट्रैक के आसपास घूमने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगे और किसी भी संदिग्ध के नजर आते ही इसकी सूचना आरपीएफ और जीआरपी को देंगे। मेरा नाम गुप्त रखिएगा ताकि समय रहते पुलिस एक्शन ले सके और किसी भी तरह के रेल हादसे से बचा जा सके। आपके नाम को उजागर करें। अनूठी पहल प्रारंभ की गई है। रेल ट्रैक मित्र, जो ट्रैक के बगल में जितने भी गांव हैं, उन गांव से चुनिंदा लोगों को, जागरूक लोगों को मोबाइल नंबर लेकर उनका मित्र बनाया गया है। उनको एक ग्रुप बनाया गया उनका। रेलवे पुलिस के अधिकारी ट्रैक के किनारे बसे गांव में नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा।
रेल मित्रों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर उच्च अधिकारियों के पास भेजे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इनसे संपर्क किया जा सके। यानी रेल जिहाद के खिलाफ ये अनोखी पहल है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। दरअसल करनालगंज के कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक कार रेलवे ट्रैक पर आ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ट्रैक पर कार देखते ही रेलवे अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई और किसी तरह कार को ट्रैक से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पर भीषण जाम होने के कारण अचानक कार की स्टीयरिंग मुड़ी और फिर अनियंत्रित होकर के सफेद रंग की ये कार सड़क छोड़ करके रेलवे ट्रैक पर दौड़ गई। कार का चालक जब तक कुछ समझ पाता तब तक कार क्रॉसिंग से 50 मीटर दूर तक चली गई। इस घटना के चलते लखनऊ से गोरखपुर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन को आधे घंटे तक रोकना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक से कार बाहर निकाली गई। गेटमैन की सतर्कता से समय रहते ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई और बड़े हादसे को टाला गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। पुरानी रंजिश में पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की। इस वीडियो में देखिए, एक शख्स घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर डंडे से वार करता है। पहले गाड़ी के पीछे का शीशा तोड़ता है, उसके बाद गाड़ी के साइड विंडो पर डंडे से मारता है। वो तब तक लाठी मारता है जब तक कांच टूट नहीं जाता। इसके बाद गली से एक और शख्स आता है और फिर दोनों पास के घर से बाहर आ रहे युवक को धमकाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो गांधीनगर इलाके का है। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में कांग्रेसी नेता लाला यादव और उसके साथी अहमद खान ने तोड़फोड़ की, लेकिन उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर कमेंट करना एक लड़के को भारी पड़ गया और कमेंट से गुस्साए 8वीं के छात्र ने 9वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामला जबलपुर के नटवारा गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंस्टाग्राम आईडी पर एक रील डाली थी, जिस पर मृतक लड़के ने टिप्पणी की थी। गुस्साए छात्र ने अपने पास बुलाकर युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। जो अपचारी बालक है उसने इंस्टाग्राम आईडी पे कोई रील्स डाली, जिस पर से मृतक ने उस पर लिखा कि तू तेरे बस की बात नहीं, अपने बाप को भेज। इसी बात पर से उनका विवाद हुआ। इधर इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ घर वालों ने प्रदर्शन किया। जबलपुर सागर मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाकर वापस किया और आरोपी छात्र को पकड़ लिया। जाको राखे साइया मार सके न कोई। बिहार के मोकामा में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक महिला जो तैरना भी नहीं जानती गंगा नदी में 95 किलोमीटर बह करके जिंदा बच गई। नदी से निकालकर जिस महिला को बाहर लाया जा रहा है उसका नाम है प्रमिला देवी। प्रमिला अपने पति के साथ नवरात्रि में स्नान के लिए गंगा घाट गई थी, लेकिन गंगा की तेज धार में अचानक दोनों बह गए। प्रमिला के पति की तो कोई जानकारी ही नहीं मिली, लेकिन प्रमिला देवी को बचा लिया गया। आश्चर्य है कि प्रमिला तैरना भी नहीं जानती और नदी में 95 किलोमीटर तक बहती रही। मोकामा थाना के मेकरा गांव के पास जब लोगों ने उनकी चीख सुनी तो नाव की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। पहले तो उनकी हालत खराब थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिर्फ इसलिए हंगामा मच गया क्योंकि इंडिया डांडिया कार्यक्रम में मुस्लिम सिंगर को यहां बुला लिया गया था। दरअसल नवरात्र पर बिलासपुर में जगह जगह पर डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। करुणा ग्रुप द्वारा जलसा द डांडिया का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडियन आइडल के सिंगर मोहम्मद दानिश को सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। लेकिन हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए मोहम्मद दानिश वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझाया, लेकिन देर तक यह हंगामा चलता रहा। Zee News.